नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में आत्मा को महान बनाए। पूर्ण से हम आविर्भूत हुए हैं, पूर्ण की ओर हमें जाना है। अंततः पूर्ण ही हमें तृप्ति देगा। यह वाक्य उपनिषदों के आरंभ में लिखा हमें दिखाई पड़ता है। इसकी महत्ता क्या है, यह उस संकेत की ओर इशारा करता है जिसे कि भारतीय संस्कृति सदस्य परिभाषित करती आई है। वह है स्वयं में प्रतिष्ठित हो स्वयं की जागृति द्वारा स्वयं का उद्धार। यह बात उन्हें ही समझ में आएगी जिनकी आत्मा इतने उच्च मूल्यों को स्वीकार कर सकने में समर्थ हो, अर्थात उनमें सत्य को देख सकने की सामर्थ्य विकसित हो चुकी हो। जो अपने आप में सदा एक रस एवं जगत की परिस्थितियों के मध्य अपने को उच्च लक्ष्य के प्रति समर्पित रखने में सफल होते हैं, वही वास्तव में जीवन का मूल्य पहचान पाते हैं। हमें विकसित होना है, परंतु अपनी आत्मा की परिधि में। जिसे अपनी आत्मा का भान है वह कभी भी कुपित मान्यता लिए अपने आप को दूषित विचारों एवं ओछे प्रयोजनों हेतु समर्पित नहीं कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन की जागृति द्वारा दूसरों को प्रकाश पहुंचाने में समर्थ है। यही उसकी पहचान है एवं इसके लिए उसे कहीं अन्यत्र भटकना नहीं पड़ता है, क्योंकि उसकी आत्मा स्वयं अपना मार्ग बनाने में समर्थ होती है। जिसकी आत्मा पर दाग नहीं लगे वे जो सांसारिक परिस्थितियों की वशीभूत नहीं हुआ, जिसे कि अपनी अंतस की विराट संपदा का भान है एवं जो स्वयं में परिपूर्ण अनुभव कर आगे बढ़ता है, वही योगी है एवं उसे परम कल्याण का स्वर प्राप्त है। जब तक भीतर से हम परिपूर्ण नहीं होते, तब तक जगत का कोई भी प्रयोजन हमें सार्थकता नहीं दे सकता। यही आत्मा का सिद्धांत है। जो इसकी पूर्ति कर लेता है उसे जीवन में कभी सफलता की कमी नहीं होती, क्योंकि अपने भीतरी केंद्र से संचालित होना ही सफलता है। जीवन का ध्येय यदि देखा जाए तो वह आत्मोत्कर्ष है। इसके लिए किसी विशेष प्रक्रिया की नहीं, बल्कि स्वयं के आत्म विगलन एवं संपूर्णता में आत्मभाव की प्राप्ति होने की आवश्यकता है। जब यह हो जाएगा तब प्रत्येक गतिविधि का सार यही निकलेगा कि क्या आत्मा की प्राप्ति हुई। आत्मा यदि प्राप्त है तो उसे प्राप्त करना है जो कि आत्मा को उसके विषयों के विलग परम तृप्ति का मार्ग सुझाए। उसे ही प्रज्ञा कहते हैं। प्रज्ञा का अभिप्राय उस उच्च स्तरीय बुद्धि अथवा मेधा से है जो कि यथार्थ में आत्मा के अनुसंधान में कार्य करे एवं वह परिणाम उपस्थित करे जिससे कि आत्मा अपने मूल लक्ष्य एकत्व प्राप्ति में सफल हो। उसे जो कुछ चाहिए वह जगत से नहीं बल्कि अपने आप से चाहिए। अपने आप में यदि वह महान बन जाए तो उसे सौभाग्यशाली एवं हर प्रकार की विषमता से परे एक देदीप्त स्वर में प्रकाशित व्यक्तित्व कहा जाएगा। यही उसका चिर विधान है। इस एक बात को समझने में मनुष्य को अधिकाधिक समय लग सकता है कि वह जिस चीज से परेशान है वह उसके भीतर ही अपूर्णता ही है। अपूर्णता मिट जाए तो जीवन उत्कट स्वर में अपनी आदर्शवादिता का परिचय देने लगता है। उसे हर प्रकार से अपने को उन्नत करने एवं अपनी महान संपदा को ईश्वर के कार्य में लगाने की प्रेरणा प्राप्त होती है। वह अपनी व्यक्तिगत सत्ता को भला परम कल्याणकारी मार्ग पर चल पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब बचाने को कुछ रहा नहीं। प्रेम उस अमरता के स्रोत से इतना हो गया कि शेष कुछ भी अपने को अपनी ध्येय प्राप्ति से वंचित नहीं कर सकता। इसे ही सौभाग्य की प्राप्ति का विषय एवं अंतरात्मा की गहन पुकार का चरितार्थ होना कहेंगे। जिन उपकरणों से आत्मा महान बनाई जा सकती है उसमें सर्वप्रथम है आत्मनिग्रह की प्रक्रिया। इसके बाद विषयों से मन को छुड़ा उसे एकत्व के दिव्य पद की ओर ले चलना। यही उसके परिष्कार की भी यात्रा है। हम स्वयं में जब आत्मा के सिद्धांत का पालन करने लगते हैं, उसे उभय पक्षी निर्माण की ओर गति प्रदान करते हैं, तो ही वह संभावना जन्म लेती है जिसे कि चरित्र की साधना एवं मानव मन का स्वयं को जानने का अभिप्राय अभियान कहा जा सके।
इस यात्रा में एक ही अवरोध है, वह है अपनी क्षुद्रता के त्याग से बचना। जब आत्मा महान बन जाएगी तो वह अपने लिए उन्हीं प्रयोजनों को स्वीकार करेगी जो कि उसकी गौरव गरिमा के अनुकूल हों। मित्रों, स्वयं को जानने से इस जगत से संबंध विच्छेद नहीं होता, वरन यह तो आज स्वयं के मूल्य को पहचान अपनी सत्ता को ईश्वर निर्दिष्ट मूल्यों को समर्पित करना है। अर्थात पूर्णता प्राप्ति के बाद अपना अस्तित्व शुद्ध अहंकार की पूर्ति में नहीं, अपितु महानता के रसगान एवं अपनी केंद्रीय धरोहर के संरक्षण में बीतना चाहिए, जो आत्मा को उज्ज्वल पथ की ओर गतिशील करने समान है।